नमस्कार सभी को एकलव्य एकेडमी छतरपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं अनिल शर्मा एक बार फिर से आर.एस. अग्रवाल की एलसीएम एचसीएफ चैप्टर को लेकर आपके बीच आया हूं। तो दोस्तों हमने पिछले वीडियो में 8 तक क्वेश्चन कर लिए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 8 तक कर लिए थे और दो पार्ट में कवर हो गया हमारा अभी तक। पार्ट फर्स्ट में दोस्तों हमने बेसिक समझा था एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। पार्ट सेकंड में दोस्तों हमने क्वेश्चन किए 1 से 8 तक। तो पुनः आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों लिखा है 1.75, 5.6 तथा 7 का एचसीएफ कितना होगा। दोस्तों याद रखना, जब भी दशमलव में दिया हो और एचसीएफ हमें निकालना हो तो इसको आप पहले क्या कर लें दोस्तों, बदल लें। किस में बदल लें? इसको भिन्न के रूप में बदल लें। किस में? भिन्न के रूप में। जैसे 1.75 लिखा है और लिखा हुआ है 5.6 और लिखा है 7, तो इसको आप भिन्न के रूप में बदल लें। देखो दो तरीके से हम इसको बदल सकते हैं। एक तो ऐसे ही भिन्न बदल लें इसको, तो इसको लिख लेंगे हम 175/100 और इसको 5.6 को हटाएंगे दशमलव, तो ये हो जाएगा 10 और ये 7/1 हो जाएगा। तो दोस्तों अगर इसको काटोगे आप तो 25 से कट जाएगा, 25 चौको 100, 25 से काटोगे तो 25 से ये कट जाएगा कितनी, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 175 हो जाएगा। इसको 2 से काटोगे तो 5 10 हो जाएगा, 2 से काट दोगे तो ये हो जाएगा 28 दूनी 56, तो 28 हो जाएगा। तो ये दोस्तों हो गया 7/4 और ये हो गया 28/5 और ये हो गया आपका कितना, 7। अब इसका हमें एलसीएम लेना है, क्या लेना, सॉरी एचसीएफ लेना है। तो हमेशा याद रखना, अगर भिन्न का एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, भिन्न का एचसीएफ निकालना है, तो अंश का हम क्या लेंगे दोस्तों, अंश का एचसीएफ और बटे में जो दोस्तों होगा वो होगा हर का एलसीएम। क्या होगा? हर का एलसीएम। यदि आप निकालना है दोस्तों क्या, यदि आप निकालना है भिन्न का एचसीएफ तो अंश का लोगे आप क्या, एचसीएफ। जिसका निकालना है एचसीएफ तो अंश में वही आएगा जो भी आप भिन्न में ले रहा है। भिन्न में एलसीएम अगर लोगे तो फिर अंश का क्या निकालोगे, एलसीएम, और हर का उल्टा कर दोगे, जो ऊपर लिखा है उसका उल्टा। ये यहाँ पे देखें, जैसे अंश का एचसीएफ लिया तो फिर हर का क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। यदि हम निकाल रहे होते भिन्न का एलसीएम तो फिर अंश का लेते दोस्तों एलसीएम और हर का क्या आ जाता, एचसीएफ। तो अभी हम देखेंगे, अभी क्या निकालना है, भिन्न का एचसीएफ निकालना है, तो अंश का एचसीएफ लेना है। तो अंश का एचसीएफ लो दोस्तों, देखो 7, 28 और 7, तो 7, 28, 7 ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट रही हो तो दोस्तों क्या होगी, 7 ही होगी। 7 चौको 28, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, भिन्न का एचसीएफ तो दोस्तों 7 आ जाएगा। एलसीएम, तो एलसीएम देखो, एलसीएम को आप जानते हो, एलसीएम मतलब कहलाता है क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसा मल्टीपल, ऐसा गुणज जो 4 और 5 दोनों से विभाजित हो। ऐसा मल्टीपल जो 4 और 5 दोनों से विभाजित हो, तो 4 और 5 से जो संख्या विभाजित होगी वो 4 और 5 का गुणा होना चाहिए। 1 है यहाँ पे, 1 का तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि 1 का भी गुणा करा दोगे तो 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा कितना, 7/20। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इतनी बात आपको दोस्तों समझ आई होगी, ठीक है। क्योंकि अगर आपको भिन्न का एचसीएफ निकालना है तो भिन्न का एचसीएफ यानी अंश का एचसीएफ, तो जो ऊपर के अंश हैं उनका एचसीएफ ले लो, तो अंश का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 28, 7 आ जाएगा। ऐसे ही अंश को आपने सॉल्व कर लिया, अब हर को करेंगे तो हर का क्या लेना है, हर का लेना है एलसीएम। तो 4, 5, 1 का एलसीएम निकालोगे आप, ऐसे भी निकाल सकते हो 4, 5 का एलसीएम, तो 2 दूनी 4, फिर काटोगे आप तो 2 एकम 2, 2 एकम 2 हो जाएगा। फिर 5 से काटोगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा, कितना 5, तो 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, तो कितना आ जाएगा, 7/20 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 को आप देखें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है हमारे सामने कि 2.4, 2.4, 3.6, सॉरी 3.6 नहीं, 0.36 है, 0.36, 2.4, 0.36 तथा 7.2 का एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो इसका भी हमें एचसीएफ निकालना है, निकालें इसका एचसीएफ। 2.4 लिखा है, 0.36 लिखा है, 36 और 7.2, तो इसका हमें एचसीएफ लेना है। इसको पहले हम किस में बदलेंगे दोस्तों, दशमलव में है तो भिन्न में बदलो इसको पहले। तो 2.4 और 0.36 और ये लिखा 7.2, इसको आप दशमलव को भिन्न में बदलें तो दशमलव हटाओगे तो बटे में 0 आ जाएगा।
यहाँ दशमलव हटाओगे कितने अंक हैं, 1 2, तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगे। ऐसे ही 7.2, तो दशमलव हटाओगे तो कितना, 1 जीरो नीचे। तो ये कितना हो गया दोस्तों, 24/10 हो गया। और ये कितना हो गया, 36/100 हो गया। और इसको देखोगे तो ये हो जाएगा 72/10 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसमें देखें कुछ काट पीट ना हो तो काट पीट लें आप, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 से कट जाएगा तो ये 12 दूनी 24 और 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो 12/5। इसको काटोगे आप तो ये 4 से कट जाएगा, 25 चौको 100 और 4 नाम 36, तो 9/25 हो जाएगा। इसको 2 से काट दोगे तो 2 पंचे 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 36 दूनी 72, तो ये 36 हो जाएगा। अब देखेंगे तो ऊपर क्या लिखा है, 12 9 और लिखा है कितना, 36। और नीचे देखोगे तो नीचे आपका है, नीचे देखें तो 5 लिखा है, 25 है और लिखा है कितना, 5। अब दोस्तों ऊपर का हमें लेना है क्या, एचसीएफ। तो ऊपर का एचसीएफ आप जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा फैक्टर जो तीनों को विभाजित कर रहा हो, 12 को 9 को और 36 को। तो क्या दोस्तों 9 हो सकता है एचसीएफ, 9 से देखो भाग करके, 12 9 में 9 से भाग चला जाएगा, 12 में 9 से भाग चला जाएगा, नहीं जाएगा, 9 दूनी 18 होता है, तो 9 से नहीं कटेगा। इससे छोटा लो, तो छोटा लोगे तो 6 नंबर आएगा, 6 दूनी 12, 6 ती 18, नहीं 9 में नहीं जाएगा। तो आप लो 3, तो 3 चौको 12, 3 तिरका 9 और 12 ती 36, तो 3 आ जाएगा। एचसीएफ कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है जो तीनों नंबर को काट रहा है। नीचे का एलसीएम लेना है, ऊपर का एचसीएफ लोगे, नीचे का एलसीएम। ठीक है, भिन्न में आपको पता होगा, अभी हमने बताया, क्या बताया कि जिस भी संख्या का हमें, जिस भी भिन्न का हमें एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले अंश का हमें एचसीएफ लेना है और नीचे वाले हर का हमें एलसीएम लेना है। तो ऊपर हर है जो ऊपर जो अंश है उसका हमने एचसीएफ 3 निकाल लिया। अब नीचे का एलसीएम निकालेंगे तो 5 25 और 5 का एलसीएम कितना, 5 25 ही आएगा। तो 25 को 3 से भाग कर लें, तो दोस्तों 25 को 3 से भाग करना है तो आप यहाँ पे एक 0 बढ़ा लें और दशमलव में वो संख्या आ जाएगी। तो 25 एकम 25 हो जाएगा, बचेगा कितना, 5 25 दूनी 50, तो ये 0.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.12 आ जाएगा, 0.12 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, 0.12। भाग कर लेना आप 25 का 30 हमने यहाँ पे किया, इसीलिए हमने यहाँ दशमलव लगाया। तो 25 एकम 25, बचेगा 5, फिर 0 दशमलव लगा था तो 0 बढ़ जाएगा, तो 25 दूनी 50 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से 10 नंबर क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन देखें तो 11 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो 11 नंबर क्वेश्चन में आप देखें तो 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है 7/9। 11 नंबर क्वेश्चन है 7/9, 14/15 और फिर दिया है 7/10। 7/10 इसका निकालना है दोस्तों हमें एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। देखो यहाँ पे आप देखें, पहले से भिन्न में है, हमें बदलना नहीं पड़ेगा। दशमलव में था तो हमें भिन्न में बदलना पड़ा, ये ऑलरेडी किस में है, भिन्न में है। तो हम ऊपर का क्या ले लेते हैं, एचसीएफ। तो दोस्तों 7 14 और 7 का एचसीएफ क्या आ जाएगा। एचसीएफ आप जानते हैं, बार बार हम वही चीज़ आपको बता रहे हैं कि एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी गुणनखंड, ऐसा गुणनखंड जो 7 14 और 7 तीनों को विभाजित करे। तो तीनों को विभाजित करे ऐसा गुणनखंड क्या होगा, 7 ही होगा। 7 से 7 कट जाएगा, 7 से 14 कट जाएगा, बड़े से बड़ा। अब 14 भी हो सकता है, लेकिन 14 से क्या 7 कटेगा, नहीं कटेगा। इसलिए यहाँ पे बड़े से बड़ा गुणनखंड दोस्तों कितना आ जाएगा, 7। तो ऊपर का एचसीएफ 7 14, 7 का एचसीएफ लिया, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ऐसे ही नीचे का आप क्या लेना है, देखो भिन्न है तो आपको भिन्न का ये कहीं भी आप लिख लें, भिन्न में एलसीएम और एचसीएफ आप ये जरूर लिख लें कहीं भी कि भिन्न का अगर एचसीएफ ले रहा है तो अंश का आप एचसीएफ लेंगे। क्या लेंगे, अंश का एचसीएफ। ये चीज़ बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है। और हर का दोस्तों आप क्या ले लेंगे, तो हर का लेंगे एलसीएम। यदि आप ले रहे हैं एचसीएफ तो एचसीएफ ले रहे हैं भिन्न का तो अंश का एचसीएफ और हर का एलसीएम। यदि आप मान लो ले रहे हैं अंश भिन्न का क्या, एलसीएम, भिन्न का एलसीएम लेंगे तब ये चीज़ उल्टी हो जाएगी, यानी अंश का एलसीएम होगा, अंश का क्या होगा, एलसीएम, और हर का हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, तो ये कहीं भी आप लिख लें, ये चीज़ याद रखना। तो भिन्न का हम क्या ले रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे एचसीएफ। तो 7 14 7 का अंश का हमने लिया एचसीएफ, तो कितना आ गया 7 9 15 10। तो इसका हमें क्या लेना है दोस्तों, हमें लेना है इसका एचसीएफ। तो आप देखिए 9 15 और 10, कोई ऐसी संख्या ढूंढें जो 9 15 और 10 तीनों से विभाजित होती हो, यानी उसमें 9 का भाग भी जाए, 15 का भाग भी जाए और 10 का भाग जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम थोड़ा सा एलसीएम आपको समझते हैं, फैक्टर से कैसे लेते हैं। देखना आप, जैसे लिखा 9
और लिखा है 15 और लिखा है 10। ठीक है, तो हम 15 उठा लेते सबसे पहले, बड़ी संख्या उठा ली हमने, क्या उठाया 15। ठीक है, अब 15 उठा लिया तो 15 को आप जानते हैं 15 के साथ में क्या क्या है, 3 और 5 है। एलसीएम में वो चीज़ लेते हैं जो चीज़ नहीं है, जैसे 3 और 5 इसके पास क्या है, 3 और 5 है इसके पास 15 के पास। तो 10 के पास क्या है दोस्तों, 10 के पास है 2 पंचे 10, इसके पास 2 है और 5 है। तो यहाँ पे 5 तो आप देखेंगे 5 तो है, लेकिन 2 है क्या, 2 नहीं है, तो 2 को ऐड और कर लेंगे। अब देखें यहाँ पे है 3 3 का 9, तो यहाँ पे 3 कितने हैं दोस्तों, 2 3 है इसके पास में, 9 के पास कितने 3 है, 2, एक 3 यहाँ पे है, एक 3 की कमी है, तो एक 3 का और गुणा करा लेंगे। तो 5 दूनी 10 और 10 का गुणा कराओगे 3 3 का 9, तो ये कितना हो जाएगा 90, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 7/90। तो 7/90 हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एलसीएम निकालने का तरीका बहुत आसान तरीका है, फिर आपकी इच्छा है आप ऐसे भी निकाल सकते हो एलसीएम। 9 15 10, 3 से काटोगे 3 3 का 9, 3 5 15 और ये 10 हो जाएगा। फिर 3 से काटोगे तो 1 5 और ये 10 हो जाएगा। फिर 2 से काटोगे तो 1 5 और 2 पंचे 10 हो जाएगा। फिर 5 से काटोगे तो 5 ये 1 हो जाएगा। तो अब भी आप देखेंगे 5 दूनी 10, 10 तिया 30 तिया 90 हो जाएगा। तो ऐसे एलसीएम भी ले सकते हैं, लेकिन दोस्तों फैक्टर की आदत आप डालें, फैक्टर की आदत डालने से आप थोड़ा सा जल्दी फास्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखें फैक्टर से कितने आसान तरीके से हमने किया है। तो 7/90 हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन दिया है 12 नंबर, लिखा है 9/10, 9/10, 12/25, 12/25, 18/35, 21/40, 18/35 और 21/40। इसका निकालना है दोस्तों हमें क्या, एचसीएफ निकालना है। आपको बिल्कुल याद हो गया होगा इस चीज़ का कि यदि भिन्न का एचसीएफ निकालना है तो ऊपर अंश जो दिए गए हैं, ये सब अंश दिए हैं, तो अंश का एचसीएफ ले लो। तो ऐसा नंबर ढूंढो कि तीनों में चारों में भाग जा रहा हो। तो आप देखें क्या 9 का भाग जा रहा है सभी में, 9 का 12 18 21 नहीं जा रहा है दोस्तों। तो इससे छोटा लो 6 का चला जाएगा क्या, 6 का नहीं जाएगा। तो कितना आ जाएगा एचसीएफ इसका, 3 आ जाएगा। तो 3 एचसीएफ आ जाएगा 9 12 18 का, क्योंकि 3 3 का 9, 3 चौका 12, 3 छंग 18, 3 7 21 हो जाएगा। तो 3 आ जाएगा। बाकी आप उस तरीके से लेना चाह रहे हैं तो आप फिर 9 के फैक्टर निकालेंगे, फिर 12 के निकालेंगे, फिर 18 के निकालेंगे और फिर निकालेंगे आप 21 के। फिर तीनों में देखेंगे क्या कॉमन आपको मिल रहा है, तो वो आपका एचसीएफ हो जाएगा। तो वो तरीका आपने पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन आप फैक्टर से सोचें, केवल संख्याओं से सोचें कि छोटी संख्या क्या हो सकती। तो सबसे पहले छोटी संख्या ही उठा लो, यानी 9 उठाया तो 9 का देखा भाग जा रहा है सभी में, नहीं जा रहा है। तो 9 से मल्टीपल में छोटा लो नंबर जो तीनों को काट रहा हो, छोटा नंबर हो। तो क्या 6 है, तो 6 देखेंगे, 6 से 9 नहीं कटता, बाकी और 2 नंबर कट रहे हैं, ये 21 भी नहीं कट रहा है। फिर उससे छोटा ले लो, यानी 3 लिया तो 3 3 का 9, 3 चौको 12, 3 छंग 18, 3 7 21। तो इस हिसाब से हमने 3 आ गया हमारा एचसीएफ। अब नीचे हर जो है, हर का हमें दोस्तों क्या लेना है, एलसीएम लेना है, क्योंकि हम क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो 10 25 35 40 का एलसीएम निकालो। तो देखो तरीका वही होगा, 40 को तोड़ो, तो 40 को तोड़ोगे तो 8 5 40। ठीक है दोस्तों, 35 को तोड़ोगे तो 5 7 35, 25 को तोड़ोगे तो 5 25। ठीक है, 10 को तोड़ोगे तो 5 दूनी 10। अब देखो आप सभी में 5 5 तो है, एक बार 5, तो एक बार 5 तो हम ले लेंगे। ठीक है दोस्तों, 8 ले लिया। फिर देखो यहाँ पे क्या 7 लिया, भी नहीं लिया 7, तो 7 ले लेंगे। देखो 5 हमने एक बार लिया, 5 हमने दोस्तों एक बार लिया, इसके पास लेकिन 5 कितने हैं, 2 5 हैं, तो एक 5 और लेना पड़ेगा। 2 नहीं लिया तो 2 को भी लेना। दोस्तों एलसीएम वो नंबर होता है, एलसीएम को थोड़ा सा आप और समझें। एलसीएम में कोई भी नंबर नहीं छूटना चाहिए, आप समझना, कोई भी नंबर नहीं छूटना चाहिए, यानी कवर होना चाहिए। अब देखो ये हमने लिखा है, तो इसमें देखो आप कोई नंबर छोड़ा के हमने देखो इसमें 5 कितनी बार है, 2 बार, तो 5 2 बार लिखा। इसमें 8 है, हाँ देखो 8 है तो 8 लिया। 7 लिखा, हाँ 7 ले लिया हमने। क्या 2 छोड़ा, नहीं छोड़ा, 2 भी ले लिया। लेकिन 2 को छोड़ना पड़ेगा। क्यों छोड़ना पड़ेगा दोस्तों 2, क्योंकि 8 है, क्या है 8 है। वो 8 में 2 कितने होते हैं दोस्तों, 8 में 2 होते हैं 3 बार, ऐसे कितनी बार, 3 बार। और इसके पास कितने 2 हैं, एक ही 2 है, तो 3 2 है तो कवर हो गया। मान लो यहाँ पे कितना होता, 16 होता, तब 2 लेना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे 16 था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 हम छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे 2 इसलिए क्योंकि 8 में 2 हमने कवर कर लिया, इसलिए। चलो अब करते हैं। तो 8 5 40, 40 का गुणा 5 में कर लोगे
तो 8 पंच 40 और 4 पंचे 20, 200 और 200 का गुणा 7 में कर लोगे तो 2 सत्ते 14, कितना आ जाएगा दोस्तों 1400। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 1400, यानी 3/1400। 3/1400 बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद है समझ पा रहे होंगे आप। नहीं समझ आता है थोड़ा सा आप रिपीट करके 1-2 बार और देखें तो आपको और क्लियर होगा। थोड़ा सा स्पीड इसलिए दोस्तों ज़रूरी है क्योंकि अगर स्पीड में नहीं करेंगे तो 2 या 3 सवाल ही हो पाते हैं, फिर ज़्यादा सवाल नहीं हो पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखें आप 13 नंबर का क्वेश्चन, 30 नंबर का क्वेश्चन। 30 नंबर का क्वेश्चन लिखा है कि तीन संख्याएं 1:2:3 में दी गई हैं। कितने में? 1:2:3 में दी गई हैं और इनका एचसीएफ दिया है कितना दोस्तों 12। एचसीएफ दिया है 12। तो बताइए संख्याएं क्या है। देखो दोस्तों अगर आपने हमारी पहली क्लास इंट्रोडक्शन वाली क्लास अगर नहीं देखी एलसीएम की तो वो ज़रूर देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। उसमें पूरा बेसिक हमने आपको पढ़ाया है। आपको हमने बताया था संख्याएं किससे मिलके बनती हैं, A × H, ऐसे B × H, ऐसे C × H। यानी यहाँ पे जो हाई एचसीएफ होता है वो आपका क्या होता है, कॉमन होता है। सभी नंबर में वो नंबर क्या होता है, कॉमन। और ये जो होता है ये फिर बाद में बन जाता है अनुपात, यानी क्या बन जाता है, बटा। जैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताया था कि 12/15 लिखा है, इसको आप काटोगे तो 3 × 9, 3 × 12 और 3 × 5 = 15, तो ये 15। लेकिन यहाँ पे देखेंगे ये 3 से 3 हमने काट दिया और 3 से 3 काटा, यानी 12/15 में जो एचसीएफ 3 था ये हमने काट दिया, तो हमें मिला क्या 4/5, यानी 4:5 मिला केवल। तो इसका एचसीएफ क्या 3 निकाल लिया था। तो अगर ये संख्या कहते कि ये संख्या थी क्या, तो संख्या थी A × H। ए क्या था, ए था आपका 4 और एचसीएफ कितना था 3। तो संख्या पहली संख्या निकालना था तो पहली संख्या बराबर क्या कितना 12 थी, तो 4 थी 12, देखो 12 प्राप्त हो गया। ऐसे ही यहाँ पे देखें B × H होगी तो B × H, B अनुपात कितना है, तो अनुपात देखोगे आप 5 है और यहाँ पे एचसीएफ कितना है 3, तो 5 × 15, ऐसे ही कितना आ गया 15। अब इस क्वेश्चन को देखें आप, ऊपर वाले क्वेश्चन को देखें तो आपको थोड़ा सा आप समझ आएगा ये क्वेश्चन। अगर देखें एचसीएफ कितना है दोस्तों, एचसीएफ इसका 12। पहली संख्या क्या अनुपात क्या है, तो पहली संख्या का अनुपात है 1, तो सीधा पहली संख्या के बराबर गुणा कराना है अनुपात वाली संख्या का और एचसीएफ का। तो अनुपात वाली संख्या क्या है 1 और एचसीएफ कितना है 12, तो 1 का गुणा किसके साथ, 12 के साथ। तो 1 × 12 यानी पहली संख्या कितनी मिल गई 12। ऐसे ही दोस्तों दूसरी संख्या के बराबर, तो दूसरी संख्या में अनुपात देखें कितना है 2, तो 2 अनुपात लिख लिया। इसके बाद एचसीएफ जो है उसका गुणा कराना है, तो एचसीएफ कितना है आपका 12, तो 12 दूनी 24, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई 24। ऐसे ही दोस्तों तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या का अनुपात कितना है 3 है, तो इसका गुणा किसके साथ कराना है, एचसीएफ के साथ। तो 12 × 3 = 36, तो ये तीसरी संख्या क्या आ गई 36 आ गई। दोस्तों हमने 3 बातें आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताई थी कि संख्या के बराबर क्या होता है, तो आपको बताया था A × H होता है। फिर दूसरा बताया था हमने कि एलसीएम बराबर क्या होता है, तो एलसीएम बराबर बताया था दोस्तों हमने कि A × B × H, यानी क्या होता है एलसीएम के बराबर पहली संख्या का अनुपात, दूसरी संख्या का अनुपात और यहाँ पे एचसीएफ। तीसरा कॉन्सेप्ट आपको हमने बताया था कि एलसीएम × एचसीएफ के बराबर होता है दोस्तों क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो ये 3 बातें आपको बिल्कुल नोट कर लेना है। इन 3 बातों को आपको एलसीएम पढ़ रहे हैं तो भूलना नहीं है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें तो 14 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, बहुत ही सुंदर अक्षरों में लिखा होगा। क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है 105, 165, 285 और 1365 का एचसीएफ कितना होगा। 105, 165 और 285 और 1365 का एचसीएफ कितना होगा। तो ऑप्शन बेस क्वेश्चन है पूरा, ऑप्शन से हम करते हैं। तरीके देखो कई होते हैं, आप जिस तरीके से लगाना चाहें। ऑप्शन 105, 45, 75 और लिखा है 15। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आप देखें क्या है। क्वेश्चन लिखा है 105, 165, 285 और 1365 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ दोस्तों आपको अगर निकालना है, ऑप्शन देखो एग्जाम आप देने जब जाओगे, कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम होते हैं आपको पता है सभी में क्या आते हैं, ऑप्शन आते हैं। तो ऑप्शन से बहुत हेल्प हो जाती है क्वेश्चन के। अगर देखेंगे कि ऑप्शन से आप देखें तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। अगर कोई ऑप्शन ना हो तो फिर यही तरीका होगा कि इनका एचसीएफ यानी वो नंबर आप ढूंढोगे छोटा से छोटा नंबर जो तीनों को चारों संख्याओं को काटे। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसा गुणनखंड जो इसको तीनों को चारों को ये क्या करे विभाजित कर दे। तो आप क्या करते 105 के 165 के 285 और 1365 के अलग अलग क्या कर लेते गुणनखंड। फिर देखते कि चारों में क्या कॉमन है,
चारों में जो भी कॉमन होता वो आपका HCF हो जाता। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं तो हम ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो HCF में ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे तो देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, अगर ऑप्शन से सॉल्व करना है तो सबसे बड़े ऑप्शन को उठाओ। तो सबसे बड़ा ऑप्शन क्या है, ए ऑप्शन। क्या है, 105। तो 105 से डिवाइड करोगे, देखो 105 से 105 तो कट जाएगा। अब देखें क्या 165 105 से कटेगा, तो 105 से एक बार में जाएगा, बच जाएगा कितना दोस्तों, यहाँ पे 60 बच जाएगा। 60 105 से विभाजित नहीं होगा, चारों में भाग जाना चाहिए दोस्तों, एक बस में नहीं। किसमें, चारों के चारों संख्याओं को विभाजित करना चाहिए। तो HCF देखोगे 105 तो आपका हो नहीं सकता, क्योंकि 105 एक पहले नंबर में तो चला जाएगा लेकिन बाकी 3 में नहीं जाएगा। अगला ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, तो 75 बड़ा देखना है सबसे बड़ा। तो 105 के बाद छोटा कौन सा है, 75 से भाग करोगे तो 105 ही नहीं कटेगा। 75 से भाग करो, 75 एकम 75, बच जाएगा कितना दोस्तों, 30 बच जाएगा। 30 बच जाएगा तो 75 से डिवाइड नहीं होगा, यानी 75 भी आपका कैंसिल आउट हो गया। दूसरा ऑप्शन बचता है दोस्तों कितना, 45। तो 45 से भाग करते हैं तो 45 से 45 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 हो जाएगा। और 90 हो जाएगा तो बचेगा दोस्तों कितना, यहाँ पे 90 बच जाएगा आपका, यहाँ पे 10 बच जाएगा। कितना, सॉरी 10 नहीं, 45 दूनी 90 और बच जाएगा 15 बचेगा। तो क्या 45 से 15 विभाजित होगा, नहीं होगा। 15 छोटी संख्या हो जाएगी और 45 बड़ी है, नहीं विभाजित होगा, यानी 45 भी आपका खत्म हो गया। अब देखें 15 बचा है, 15 से भाग करें तो 15 सत्ते 105। 15 से यहाँ पे करोगे तो 15 एकम 15, बचा कितना 1, फिर से कट जाएगा 15 एकम 15। 285 को करें तो 15 से काटोगे तो 15 एकम 15, बच जाएगा कितना दोस्तों, तो 15 से 28 से 15 को घटा लो, तो 28 से 15 घटाओगे तो 13 कितना, 13 बच जाएगा। तो हो जाएगा कितना, 135। 15 नम्मा आप जानते हैं 135। तो ये संख्या भी कट गई, एक भी कट गई, ये भी। अगर लास्ट संख्या भी कट जाती है तो 15 हमारा HCF हो जाएगा। तो इसको काटो, 15 नम्मा 135, यहाँ 136 लिखा तो 15 नम्मा 135, बचा कितना 1, तो बच जाएगा, हो जाएगा 15 और 15 एकम 15, यानी चारों संख्याएं हमारी किससे विभाजित हो गई दोस्तों, 15 से विभाजित हो गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे 15 हमारा क्या हो जाएगा, HCF। चारों संख्याओं को जो संख्या विभाजित कर दे, बड़ी से बड़ी संख्या, समझ रहे हो, बड़ी से बड़ी संख्या विभाजित कर दे तो वो हमारा HCF हो जाएगा। मान लो यहाँ पे देखना आप, ये 15 लिखा, मान लो यहाँ पे लिखा होता है एक ऑप्शन कितना 5, तो 5 से भी ये सब संख्या विभाजित हो रही होगी। तो अब आप देखें कि 5 से भी विभाजित हो रही, एक ऑप्शन और लिख देते हैं। मान लीजिए हमने लिखा एक ऑप्शन और कितना 3, तो आप देख रहे हैं 5 से भी संख्या विभाजित हो रही, 3 से भी हो रही, लेकिन हमें HCF निकालना। HCF का मतलब होता है बड़े से बड़ा नंबर जो विभाजित करे। तो बड़े से बड़ा नंबर 15 है, 5 से तो विभाजित हो रही है, 3 से भी सभी संख्याएं विभाजित होंगी। लेकिन दोस्तों बड़ी सी बड़ी संख्या देखना है, तो बड़ी से बड़ी सब इन तीनों संख्याएं विभाजित कर रही हैं, लेकिन इन तीनों संख्याओं में जो बड़ी होगी वो हमारा HCF होगा, छोटी नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या। तो 15, 5, 3 तीनों संख्याओं में दोस्तों कौन सी बड़ी है, 15। इसीलिए आप HCF में हमेशा क्या लेंगे, बड़ी संख्या लेंगे, भले छोटे नंबर से भी कटे। इसलिए आपको ट्राई जो करना है हमेशा किस संख्या से करोगे, बड़ी संख्या से ट्राई करोगे। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया है 15 नंबर का क्वेश्चन। 15 नंबर का क्वेश्चन है 0 तथा 6 का HCF क्या होगा। 0 तथा 6 का HCF क्या होगा दोस्तों। 0 और 6 का HCF, या 0 या 9 का HCF, या 0 और 12 का HCF, या 0 15 का HCF, 0 और किसी का भी अगर HCF दोस्तों अगर आता है तो याद रखना ये चीज़ जो होती है वो अपरिभाषित होती है। कैसी होती है दोस्तों, अपरिभाषित। तो दोस्तों 0 के साथ में किसी भी संख्या का अगर हम HCF लें, 0 के साथ में हम किसी भी संख्या का HCF लें तो वो क्या हो जाएगी, अपरिभाषित। थोड़ा सा समझना कैसे, जैसे मान लीजिए 0 लिखा और कितना लिखा 6, तो 0 छोटी संख्या है, 0 का 6 में आप भाग लगाओ, भाग विधि से अगर सॉल्व करोगे तो फिर 0 का आप देखो कितनी बार, एक बार गया तो 0 ही आएगा, फिर 6 आएगा। तो आप ऐसे देखोगे ये चीज़ सॉल्व होगी नहीं, कंटिन्यू चलती जाएगी, ये सॉल्व होगी नहीं। इसीलिए दोस्तों ये चीज़ क्या हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अपरिभाषित, क्योंकि आप 0 को 6 से विभाजित करोगे तो कितनी बार जाएगा, अनंत बार जाएगा, इनफाइनाइट टाइम जाएगा, ये चीज़ आपकी चलती जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। यानी 0 का किसी भी संख्या के साथ यदि HCF निकालना है तो वो दोस्तों क्या आएगा, अपरिभाषित आएगा। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला देखें। तो अगला क्वेश्चन दिया है आपका 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन देखें आप। तो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है,
16 नंबर क्वेश्चन में लिखा है दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में हैं। दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखें, लिखा है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है, 6 में है, यदि इनका HCF 4 हो, यदि इनका HCF 4 है तो LCM याद करें। अब देखें दोस्तों कितना आसान है, देखें ना, यदि इनका HCF 4 है, दो संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं दोस्तों, दो संख्याएं, तो दो संख्याओं का ये क्या दिया है, दो संख्याओं का अनुपात है। तो दो संख्या हैं, दो संख्या का अनुपात है कितना दोस्तों, 5:6। यदि इनका HCF 4 है तो LCM ज्ञात करें। अब देखो दो तरीके हैं, यहाँ पे दो तरीके हैं, समय बचा भी सकते हो और समय एक्स्ट्रा लगा भी सकते हो। दो संख्याएं हैं 5:6 में और इनका HCF कितना है 4, LCM ज्ञात करें। एक तरीका हमने आपको बताया था दोस्तों, अभी फॉर्मूला लिखा था कि LCM के बराबर याद रखना हमेशा A × B × H। क्या बताया था, LCM के बराबर A × B × H। A यहाँ पे क्या है तो पहली संख्या का अनुपात, B यहाँ पे क्या है तो दूसरी संख्या का अनुपात। ये पहली संख्या का अनुपात A जो लिखा है, B लिखा है दूसरी संख्या का अनुपात, और H जो लिखा है वो लिखा है दोस्तों क्या, HCF। तो यहाँ पे आप सीधे वैल्यू पुट कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी 5 गुणा अनुपात दूसरा क्या है 6 और HCF कितना है 4, तो ये हो जाएगा 55 30 और 3 चौको 12। तो दोस्तों LCM कितना आ जाएगा, LCM आ जाएगा 120। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ना तो हमें पहली संख्या की आवश्यकता पड़ी, ना ही दूसरी संख्या की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि यहाँ पे अनुपात आपको दिया था पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात, और आपको दिया था HCF, और हमें पता है कि LCM के बराबर क्या होता है A × B × H। हमने सीधे वैल्यू पुट की और हमने आंसर निकाल लिया। दूसरा तरीका दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम टेकिंग वाला, जो टाइम आपसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेगा, वो तरीका देखते हैं। तो वो तरीका आप समझें क्या होगा। तो वो तरीका दोस्तों इस तरीके से अगर देखेंगे तो पहले हम यहाँ पे दो संख्याएं ही निकालेंगे। तो पहले संख्या निकालने का तरीका तो आपको पता है, पहली संख्या मतलब A यानी पहली संख्या का अनुपात। तो पहली संख्या का अनुपात कितना है 5, और दूसरा HCF कितना है तो 5 चौको 20, यानी पहली संख्या दोस्तों कितनी आ गई 20 आ गई। अब दूसरी संख्या के लिए तो दूसरी संख्या का निकालो, तो दूसरी संख्या का अनुपात और HCF, तो दूसरी संख्या का अनुपात कितना है 6, तो 6, और HCF कितना है 4, तो 6 चौको 24 हो गया। अब 20 और 24 का फिर आप LCM निकालोगे, तो 20 और 24 का LCM, यानी ऐसी संख्या लोगे जो दोनों में कटे। तो इसको हम तोड़ लेंगे किस में, फैक्टर में। ये करेंगे तो 4 छंग 24 होगा, ये देखेंगे तो 4 पंचे 20 होगा। अब देखें 4 दोनों में है तो हाँ दोनों में है, तो 4 ले लो, 4 दोनों में तो 4 ले लो। क्या 5 है दोनों में, नहीं है तो 5 ले लिया। क्या 6 है, नहीं है 6। अब देखेंगे तो 6 पंचे 30 और 30 चौको 12, 120। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे इसमें टाइम हमें ज़्यादा लगा। पहले हमने पहली संख्या निकाली, फिर हमने दूसरी संख्या निकाली, फिर दोनों का हमने LCM लिया, तो अब हमें टाइम ज़्यादा लगा। और हमने फॉर्मूले से किया तो हमें तुरंत निकाल लिया। हमें पता ही होता है ये फॉर्मूला कि पहली संख्या का अनुपात दूसरी संख्या का अनुपात और गुणा HCF, यहाँ से हम सीधा निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देखें तो 17 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। क्या है 17 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, तो 17 नंबर का क्वेश्चन दिया होगा, दिया है 8, 9, 12, 15, 20, 25 का LCM कितना होगा। 8, 9, 12, 15, 25, 35, 8, 9, 12, 15, 20, 25, सॉरी 20, 25, 8, 9, 12, 15, 20, 25 का LCM निकालना है। देखें क्वेश्चन दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 8, 9, 12, 15, 20, 25 का LCM कितना होगा, लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालने के लिए आप जानते हैं कि हमें इनके फैक्टर करना है। देखना सबसे बड़ी संख्या ले लो, क्या ले लो दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या, इसके फैक्टर कर लो आप। इसके बड़े फैक्टर करोगे तो 55 25 हो जाएगा, ये 5 चौको 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 × 3 = 15 हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा 4 × 3 = 12, और ये जो होगा वो होगा 3 × 3 = 9, और ये हो जाएगा 4 × 2 = 8। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बड़ी संख्या को उठाते हैं। सबसे पहले किसको उठाते हैं, 25 को। 25 यानी 5 × 5 ले लिया हमने। क्या ले लिया, 5 × 5। अब इसके पास आओ, किसके पास, दूसरे नंबर वाले के पास। इससे पूछो कि क्या है भाई साहब आपके पास में, तो ये कहेगा भाई साहब हमारे पास 5 है और 4 है। हम कहेंगे भाई साहब 5 तो हमारे पास 2 हैं, लेकिन हमारे पास 4 नहीं है, इसलिए अपना 4 हमें दे दो। तो ये 4 हमें दे देगा, तो हमने 4 इससे ले लिया। अब दो संख्याएँ हो गई, ये देखो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों 5 हैं, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, 5 और 4 होना चाहिए, तो हाँ भाई 5 और 4 है। अब
आगे चलते हैं तीसरी संख्या के पास। अब तीसरी संख्या से पूछते हैं भैया क्या तुम्हारे पास है जो हमारे पास नहीं है। तो आप देखोगे 15, 15 के पास क्या है, 5 और 3 है। 15 कह रहा है, क्या कह रहा है कि हमारे पास 5 और 3 हैं, आपके पास क्या है। तो हम कहेंगे भाई साहब हमारे पास 5 तो बहुत सारे हैं, 2 हैं, लेकिन 3 नहीं है, तो 3 अपना दे दो, तो 3 हम इससे ले लेंगे। 12 के पास आते हैं, ये 15 भी निपट गया। 15 में देखो 5 और 3 दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, 5 और 3। 12 के पास आते हैं, 12 से पूछेंगे भाई साहब क्या क्या है, तो वो कहेगा 4 और 3 है हमारे पास। क्या है कहेगा, 4 और 3 है हमारे पास। तो हम कहेंगे भाई साहब हमारे पास 4 भी है और 3 भी है, तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। तो हमने 4 और 3 को काट दिया, क्योंकि 4 3 हमारे पास ऑलरेडी है। चलते हैं 9 के पास। 9 कहेगा भाई साहब हमारे पास 2 3 है। कितने 3 हैं, 2 3। आपके पास कितने 3 हैं, तो हम कहेंगे हमारे पास तो एक ही 3 है, तो 1 3 इससे क्या ले लेंगे, उधार ले लेंगे। तो इससे 3 ले लिया, 9 भी खत्म हो गया, 9 का भी निकाल लिया। 8 में देखेंगे तो 8 में क्या क्या है भाई साहब के पास, तो भाई साहब के पास 4 है और 2 है। 4 भी है और 2 दोनों साथ में होना चाहिए, 4 भी और 2 भी। तो हमारे पास 4 तो है लेकिन 2 नहीं, तो 4 तो था, 2 इससे ले लिया, तो इसको भी खत्म कर देंगे। बस अब देखें, आप कोई भी संख्या नहीं होगी जिसके फैक्टर नहीं है। देखो 8 है, तो देखो 4 दूनी 8 8 है। 12 देखो 4 3 12 12 है हमारे पास। 9 3 3 का 9 9 है हमारे पास। 15 5 3 15 5 और 3 5 3 15 है। 5 को 20 5 को 20 है। 55 25 55 25 है। तो इस तरीके से दोस्तों देखेंगे आप, जब इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बहुत आसान तरीका है ये एलसीएम निकालने का, बहुत ही आसान तरीका। बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगेगा, जब आप स्पीड में ये चीज़ करेंगे, प्रैक्टिस इसकी हो जाएगी तो टाइम नहीं लगेगा। जिस तरीके से आपको फैक्टर करने में टाइम लगते हैं, यानी लाइन खींच के और गुणनखंड करके जब आप करते हैं। चलो कुछ नहीं, अब गुणा करते हैं। तो अब 5 और 4 का करते हैं पहले। 5 चौको 20 और 5 दूनी 10, तो 20 दूनी देखो ये किया, 5 चौको 20। गुणा करने का तरीका देखना कितना आसान तरीका हो जाएगा। 5 चौको 20 तो ये 20 हो गया, और 5 दूनी 10 तो ये 10 हो गया। देखो 10 और 20 का गुणा करना बहुत आसान है, तो ये कितना हो गया, 200 हो गया। 20 का 10 में गुणा करना, तो 20 धाम 200 200 हो गया। अब बचा क्या, 3 3 का 9 9 में गुणा कर देंगे। 9 दूनी 18 और 2 जीरो तो 1800। तो इसका एलसीएम कितना निकल के आया दोस्तों, इसका एलसीएम हो जाएगा 1800। कितना हो जाएगा, 1800। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये चीज़ समझ आई होगी, बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों मेहनत करते जाएं, आप देखेंगे एक ना एक दिन बहुत अच्छे तरीके से आप गणित सीख पाएंगे और सारे सवालों को आप सॉल्व करेंगे। बस हम बार बार आपसे यही चीज़ कहते हैं कि पढ़ना हमें थोड़ा सा ऐसा है कि एक बार पढ़ें और वो चीज़ हम क्लियर करके चलें, ताकि आगे हमें दिक्कत ना आए। और एक ही बुक को, किसी भी बुक को आप फॉलो करें और उसके सवाल लगाएं। तो दोस्तों गणित जो होती है, मैथ जो होती है, बिल्कुल प्रैक्टिस की है, ये बिल्कुल आप मान लें। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना आप परफेक्ट होगे, समझ रहे हो। जितनी प्रैक्टिस आपने कर ली उतना परफेक्ट होगे। अगर आप मैथ की प्रैक्टिस रोज़ाना 2 से 3 घंटे करते हैं तो 1 साल के अंदर आप रिजल्ट देखेंगे कि बहुत अच्छे लेवल की मैथ हो जाएगी। एसएससी वगैरह में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी आप सॉल्व कर जाओगे, अगर एक बुक फॉलो करो और 3 घंटे आप मैथ को लगाओ, तो धीरे धीरे आप बहुत आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दिया है 24 36 40 का एलसीएम कितना होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, 24 36 और 40 का एलसीएम कितना होगा। दोस्तों इसके लिए हम आपको टाइम देते हैं, जल्दी से आप सॉल्व करें, जो हमने तरीका बताया उसी तरीके से सॉल्व करें। देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। 24 36 40 का एलसीएम कितना होगा। देखो तरीका वही होगा। इसके पास दोस्तों क्या है, 8 5 40। फैक्टर ऐसे कर लिया करो जो कॉमन हो। यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 9 चौको 36, 9 चौको 36। देखो इसके साथ में ये देखोगे तो ये हो जाएगा 8 3 24। क्या हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा। फैक्टर थोड़ा ऐसे कर लिया करो कि जिससे आपको सहूलियत हो। जैसे इसके फैक्टर तो 6 6 36 भी हो रहा था, लेकिन थोड़ा सा 4 के साथ हमें ये मिल जाएगा कि 8 है तो इसके पास 4 है, तो 4 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ऐसे इसके पास 8 है तो 8 के रूप में अगर फैक्टर करोगे तो ज़्यादा आसान रहेगी। ठीक है, कॉमन फैक्टर होना चाहिए। ऐसे फैक्टर करो जो मतलब सहूलियत हो आपको। जैसे 8 5 40 किया तो 8 था, या 9 चौको 36, तो 4 से मिलता जुलता 8 है, तो इसलिए हमने 9 चौको 36 छोड़ा। इसको 8 3 24 छोड़ा क्योंकि 8 था। ठीक है दोस्तों, अब इसको अगर देखोगे इसके एलसीएम के लिए तो हमने सबसे पहले किसको ले लिया, 8 × 5। अब देखो इसके पास क्या है दोस्तों, 9 और 4। अब देखना इसके पास 9 है, तो इसके पास 9 है क्या दोस्तों, नहीं है, तो 9 इससे ले लो, तो 9 ले लिया। क्या 4 है इसके पास, 4 तो ठीक है दोस्तों, 8 है इसके पास, 4 दूनी 8, तो 8 तो
वो संख्या है कि 4 तो कटेगी कटेगी। अगर 4 देखोगे, अब इसको अगर आप 36 से काटो तो देखो 4 से 4 दूनी 8 और 9 से 9 कट जाएगा, तो 8 ले लिया तो 4 की कमी, मतलब आप समझना इस चीज़ को। जैसे हमने कहा 4, हमने कहा 6, हमने कहा 12, और मान लो हमने लिख दिया कितना यहाँ 16, तो जो जिसके पहाड़े में आता है उसको वो काट दिया करो। जैसे 6 के पहाड़े में 12 आता है, 12 लिखा है तो 6 का कोई मतलब नहीं है। जैसे ही 4 चौको 16 तो 4 का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बड़ी संख्या लिखी है, उसी का गुणनखंड उसी का गुणा आगे लिखा है। 4 चौको 16, 16 लिखा है तो 4 का महत्व खत्म हो जाएगा, 12 लिखा है तो 6 का महत्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझना। ऐसे ही यहाँ पे देखना आप, तो यहाँ 4 था और कितना था, यहाँ था 4 और यहाँ पे देखें 8, तो 4 का कोई मतलब ही नहीं है। जब हमने 8 ले लिया तो 4 का कोई औचित्य नहीं है, इसलिए हमने 4 को नहीं लिया। किसको ले लिया? 8 को। यहाँ 9 ले लिया। अब इसके पास चलते हैं, तो दोस्तों 8 है हमारे पास, 9 तो दोस्तों 3 है, जो 3 के पहाड़े में 9 आता है, इसलिए 3 को नहीं लेंगे। तो अब कोई चीज़ रह गई क्या? तो एक बार फिर से ट्राई कर लेते हैं। 8 पंच 40, 8 पंच 40 है, 9 चौको 36, तो 9 और 4 से ले लो, 9 चौको 36, 36 भी है। अब देखो इसके पास 8 3 24, तो देखो 8 ना 72, यानी 8 से 3 यहाँ से भी मिल जाएगा। तो यही बस संख्या है जो आपका एलसीएम आ जाएगी। तो 8 पंच 40 और 40 का गुणा करोगे दोस्तों 9 में, तो 9 चौको 36, तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा? 360। तो 360 इसका एलसीएम आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360 आंसर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो 19 नंबर का क्वेश्चन, तो 19 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया है? तो 19 नंबर का क्वेश्चन लिखा है 22 54 108 और लिखा है 135 और लिखा है 198। कितना लिखा? 198। इसका हमें दोस्तों एलसीएम लेना है। 22 54 108 135 और 198, इसका हमें लेना है एलसीएम। क्या लेना है? एलसीएम। दोस्तों अब यहाँ पे देखेंगे, आप फैक्टर करना चाहो फैक्टर से आराम से कर सकते हो। देखो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 27 दूनी 54 हो जाएगा, 12 नम्मा 108 हो जाएगा, 15 नम्मा 135 हो जाएगा, और इसको 198 को भी आप तोड़ लो किसी संख्या में, तो इसका भी फैक्टर कर लोगे। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर फैक्टर में भी आपको समस्या आ रही है तो फिर आप इस तरीके को फैक्टर को ना करें। ठीक है, ज़्यादा प्रैक्टिस है तभी करें। अगर मान लो दिक्कत आ रही है तो फिर आप जल्दी से टाइम ना लेते हुए आप इसको ऐसे 22 54 108 और 135 इस तरीके से आप इसको लिख लें और संख्याओं से काटना स्टार्ट कर दें। जैसे 2 से काटेंगे तो ये 2 से 11, ये 27 और 2 से ये कट जाएगा कितनी बार? तो ये 108 लिखा है, तो 2 पंचे 10 और 2 चौको 8, तो 54 हो जाएगा। और ये हो जाएगा आपका 2 से 135 नहीं कटेगा, 198 काटोगे तो 198, ये 2 नाम 18 और ये हो जाएगा 2 नाम 18, 99 दूनी 198। अब क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा, तो 3 से काटते हैं। तो 3 से 11, ये 3 नाम 27 और ये कटेगा तो 3 से, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 के बाद 3 8 से 24, 18 3 54। ठीक है, और 3 से ये 5 3 8 और 1 9, ये भी कट जाएगा। 3 चौको 12 और 3 5 15। ठीक है, इसको काटोगे तो 3 एकम 3 तिरका 9 और 3 तिरका 9 33। अभी भी 3 से कटेगा, तो 3 से फिर काटते हैं, तो 11 3 तिरका 9 3 छंग 18 15 3 45 और 3 33 से 11। फिर काटोगे दोस्तों, फिर 3 से कटेगा, तो 11 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 5 15 फिर 11। अब फिर देखते हैं, तो अभी 2 से कट जाएगा एक बार और, तो 11 1 1 2 से फिर 5 फिर 11। अब देखोगे यहाँ पे क्या बचा है, तो 11 से एक बार और एक बार 5 से, तो 11 एकम 11 और 1 5 और ये 1 5 से और चला जाएगा, तो 5 1 1 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपके पास आ गया, क्या आया? 2 कितनी बार है? 2 बार, 3 1 2 3, तो 3 गुणा 3 3 बार, और फिर इसके बाद क्या है? 11 और गुणा है 5। तो इसका दोस्तों गुणा करा लेते हैं। इसका कराओगे 3 तिरका 9 3 तिरका 9 तिया 27 और 27 दूनी हो जाएगा 54 दूनी 108, तो 108 तो ये हो गया। और देखो 3 तिरका 9 9 तिया 27 27 दूनी 54 और 54 दूनी हो जाएगा 108, तो 108 तो ये हो गया। और 11 55 55, तो 108 का 5 में और कर लेते हैं गुणा, तो पहले 108 का 5 में कर लेते हैं। तो 8 5 40 का 0 हासिल 4
और 5 एकम 5, तो ये आ जाएगा 540। और फिर करना है 11 का, तो 11 का गुणा कर लेते हैं, तो 0, 11 चौक 44 का 4 हासिल 4, 11 5 55, 55 और 4 हो जाएगा 59। तो दोस्तों कितना आ जाएगा 5940। तो हमारा आंसर राइट आंसर हो जाएगा इसका एलसीएम 22, 54, 108, 135, 198 का एलसीएम हो जाएगा दोस्तों कितना 5940। कितना हो जाएगा 5940 हो जाएगा। तो 5940 आपका राइट आंसर होगा। चलो क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं अगला। तो क्वेश्चन नंबर अगला लिखा है दोस्तों कितना 20 नंबर 20 नंबर क्वेश्चन। तो 20 नंबर क्वेश्चन को आप रीड करें और सॉल्व करने का प्रयास करें। 20 नंबर क्वेश्चन आप सॉल्व करने का प्रयास करें दोस्तों। तो 20 नंबर क्वेश्चन दिया है कि 148 तथा 185 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। 148 और 185 का एलसीएम कितना होगा। फिर से हम तरीका वही कर लेते हैं, जैसे फैक्टर नहीं हो पा रहा है आपसे ना करें। 148 185 का 2 से काटेंगे, 2 से नहीं थोड़ा बड़ा नंबर से काट लो, जैसे 4 से कट रहा है 4 से काटेंगे तो 4 × 3 = 12 और इसको काटोगे तो ये 4 × 7 = 28, तो 37 हो जाएगा और ये बचेगा कितना 185। फिर काटोगे दोस्तों तो 5 से काटना, तो 5 से कट जाएगा ये 37 ही रहेगा और 5 से ये काटोगे तो 5 × 3 = 15 और 5 × 7 = 35, तो ये भी 37। फिर एक बार 37 से कट जाएगा तो 37 एकम 37 और 37 एकम 37। तो इसका कितना आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 4 × 5 = 20 और 20 का गुणा करोगे 37 में तो 37 दूनी कितना हो जाएगा 74, 37 दूनी 74 हो जाएगा और 0 था तो 740। तो इसका आंसर दोस्तों राइट आंसर कितना हो जाएगा 740। कितना हो जाएगा 740 दोस्तों, इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ये कितना बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन दोस्तों हमने बहुत तेज़ी से किए हैं, आप लोग भी साथ में प्रैक्टिस करते चलें। हमारे 21 नंबर क्वेश्चन देखें आप। तो 21 नंबर क्वेश्चन जो है वो लिखा है 1/3, 1/3, 2/9 और लिखा है 5/6 और है क्या है 4/27। 1/3 लिखा है, 2/9, 5/6 और 4/27। इसका दोस्तों हमें निकालना है एलसीएम कितना होगा। अब देखो भिन्न वाला क्वेश्चन है, ये कैसा है भिन्न वाला क्वेश्चन, और भिन्न के लिए हमने बताया था कि यदि भिन्न का एलसीएम लेना है, भिन्न का क्या लेना है एलसीएम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अंश का आप क्या लोगे दोस्तों, अंश का लोगे आप एलसीएम, अंश का एलसीएम, और हर का क्या हो जाएगा, तो हर का हो जाएगा एचसीएफ। उल्टा हो जाएगा, यहाँ अंश का क्या लोगे, यहाँ अंश का आप लोगे एलसीएम और हर का लोगे एचसीएफ। भिन्न का एलसीएम निकालना है, तो भिन्न का एलसीएम, अंश का एलसीएम लो, अंश का एलसीएम। ऐसा नंबर जो तीनों से कटे, तो 2, 5, 4 तीनों से कटे तो 20 हो जाएगा। 20 अगर लोगे तो 20 जो होगा 5 को 20, अगर 20 ले लोगे आप, देखो एलसीएम लेना है 1, 2, 5, 4 का एलसीएम। दोस्तों 5 ले लो, 4 ले लिया, अब 2 की कोई आवश्यकता ही नहीं है क्योंकि 4 तो 5 को 20, 20 आ गया एलसीएम, क्या आ गया 20। तो अंश का आपने एलसीएम लिया तो अंश का एलसीएम कितना आ गया 20, तो 20 लिख लिया। अब हर का क्या लेना है यहाँ पे एचसीएफ, क्योंकि क्या ले रहे हो आप भिन्न का एलसीएम, तो हर का लो एचसीएफ। उल्टा लेना है, जो भी होगा अगर भिन्न का आपको एचसीएफ लेना तो फिर हर का आप जो होगा वो उल्टा लोगे, तो हर का क्या लोगे फिर एलसीएम लोगे। चलो यहाँ पे देखो 3, 9, 6 और 27 का आपको एचसीएफ लेना है, तो ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो तीनों को काटे, तो दोस्तों देखो 3 ही होगी, 3 3 से कटेगा, 3 3 9, 3 दूनी 6 और 3 9 27, तो दोस्तों कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 20/3 होगा। अगर पॉइंट में आ रहा है तो भाग करके देख लें, ठीक है, पॉइंट में नहीं है तो आप डायरेक्ट आंसर लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन देखें 22 नंबर क्वेश्चन, आपकी कॉपी पे, सॉरी कॉपी पे नहीं आएगा, मोबाइल पे ही आएगा, ठीक है। अगर ऐसी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए कि सीधा कॉपी पे, तो कॉपी पे आने लगेगा, वहाँ की आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा होगा। तो क्वेश्चन लिखा है दोस्तों क्या 2/3, 3/5, 2/3, 3/5, 5/7, सॉरी 5/7 नहीं है 4/7, 4/7, 9/13 का एलसीएम कितना होगा, का एलसीएम कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे भी हमें क्या लेना है एलसीएम, 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 का एलसीएम कितना होगा। एलसीएम किसका लेना है भिन्न का, तो भिन्न का एलसीएम, तो ऊपर वाले अंश का एलसीएम, तो 2, 3, 4, 9 का एलसीएम। तो दोस्तों सबसे बड़ा नंबर ले लो, क्या ले लिया 9, 9 ले लिया, 3 का काम खत्म क्योंकि 9 में 3 आता है। ऐसे ही 4 ले लो, तो 4 ले लिया क्योंकि 9 में 4 होता नहीं है तो 4 को लेना पड़ेगा, तो 2 का काम खत्म। यानी एलसीएम जो होगा 9 चौको 36, इनका गुणा हो जाएगा, 36 आ गया एलसीएम।
दोस्तों आपको ऐसे समझ नहीं आता है तो आप ऐसे ले लें 2, 3, 4 और 9 का एलसीएम और फिर आप इसको करें। ठीक है, हम थोड़ा सा आपको फैक्टर वाइज बता रहे हैं कि फैक्टर से हम कैसे लेते हैं। हमने सबसे बड़ा नंबर ले लिया 9, फिर इसमें 4, तो 4 को ले लिया और यहाँ पे 2 और 3 का काम खत्म हो गया, क्योंकि 4 में 2 आता है और 3 में 9 आता है। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। अब देखें 3, 5, 7, 11, 3, 5 और 7 और 13। अब बताएं, आप छोटी से छोटी संख्या हो जो तीनों नंबर को काट रही हो, इन सबको संख्या को काटे, छोटा नंबर जो इन सभी को काटे, तो इन सभी को काटे। एचसीएफ का और एलसीएम का मतलब उल्टा ही होता है दोस्तों। एलसीएम अगर लेना होता तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम का मतलब होता है कि ऐसी संख्या जो इन चारों संख्याओं से कटे। समझना आप, एलसीएम अगर लेना होता तो ऐसी संख्या जो इन चारों संख्याओं से वो संख्या को क्या हो जाए, विभाजित कर दिया जाए। आप अगर अभी से ये चीज़ समझोगे तब जो भाषा वाले सवाल होंगे, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। समझना आप, अगर हमें इसका एलसीएम लेना होता तो एलसीएम का मतलब क्या होता, ऐसी संख्या जो 3 से 5 से 7 से 13 से विभाजित हो, क्या हो, विभाजित हो, यानी 3, 5, 7, 13 का भाग उसमें जाए। लेकिन हमें क्या लेना है दोस्तों, हमें लेना है एचसीएफ। और एचसीएफ का मतलब क्या होगा, एचसीएफ का मतलब होगा ऐसी संख्या जो इन चारों को विभाजित करे, यानी 3 को भी विभाजित करे, 5 को विभाजित करे, 7 को विभाजित करे और 13 को। तो इन कैसी संख्या, 3 होगा क्या एचसीएफ, 3 को तो विभाजित करेगा, 5 को नहीं करेगा, 7 को नहीं करेगा, 13 को नहीं करेगा, 2 किसी को नहीं करेगा, तो क्या होगा इसका एचसीएफ 1 हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों इसका एचसीएफ 1। एक ही वो कॉमन नंबर है जो तीनों में है, चारों में है और कोई भी नंबर नहीं है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 36/1 यानी 36 हो जाएगा। 36 राइट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। तो 23 नंबर क्वेश्चन है, 23 नंबर क्वेश्चन। ये दोस्तों आप अभी बिल्कुल किया है आपने इस तरीके का क्वेश्चन, पॉइंट वाला 1.08 क्या लिखा है, 1.08, 0.36 और नेक्स्ट लिखा है 0.9, क्या है 0.9। इसका दोस्तों हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 1.08, 0.36 और लिखा है 0.9, इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पे आपको इसको पहले किस में चेंज करना है, भिन्न में चेंज करते हैं। तो 108 बटे, तो यहाँ पे 2 दशमलव के बाद देखें कितने अंक है, 2 अंक, तो 2 जीरो बटे में कर लेंगे, दशमलव हटाओगे तो यहाँ पे देखोगे 2 अंक हैं दशमलव के बाद, तो यहाँ भी 36 और 2 जीरो बटे में आ जाएंगे, यानी 36/100 लिख लोगे। यहाँ पे देखोगे तो ये 0.9 लिखा है, तो आप 9 लिखोगे और दशमलव हटाओगे तो बटे में कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। दोस्तों याद रखना, कभी भी अगर ऐसा आप बटे में ऐसे सॉल्व करते हो, दशमलव हटाते हो, तो कभी भी डायरेक्ट इसका एलसीएम और एचसीएफ ना ले लेना, क्योंकि गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर एलसीएम आप लोगे तो आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि पहले इन दोनों को बराबर करो, किसी भी संख्या को पहले बराबर। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे कितने के बाद, दशमलव 2 अंक के बाद, यहाँ पे 2 अंक के बाद, यहाँ कितने अंक के बाद, दशमलव 1 अंक के बाद। तो यहाँ भी फिर दोस्तों कितना, 2 अंक लगाओ फिर दशमलव लगाओ, तब तो सही आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर आप इसको फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो, ध्यान रखना हमेशा ही कि यदि आप ऐसे सॉल्व करते हो तो ये 9/10 आ जाएगा। फिर इसको आप डायरेक्ट एलसीएम या एचसीएफ नहीं लेना, नहीं तो ये आपका गलत आ जाएगा। हम प्रूव करके बता सकते हैं। आप इसका एचसीएफ लोगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 10, और इसका एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 108, और देखोगे तो तब यहाँ 10 से भाग करोगे तो 10.8, ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि गलत आंसर होगा। क्योंकि आपने यहाँ पे एक चीज़ समानता नहीं की है, क्योंकि सभी में आप देखें दशमलव के 2 अंक के बाद दशमलव लगाए, यहाँ 2 अंक के बाद, यहाँ 1 अंक के बाद। अगर यहाँ पे भी 2 अंक होते तब ये सही होता, तब यहाँ पे 2 अंक यहाँ भी आपको करना पड़ेगा, यहाँ 90 लिखोगे और यहाँ 100 लिखोगे। 100 तो इसका एचसीएफ लोगे नीचे का तो 100 आ जाएगा, इसका एलसीएम लोगे तो यहाँ 108 है, यहाँ 36 है और यहाँ 90 का मतलब हो जाएगा दोस्तों 108, 12 गुणा 9, 9 चौको 36 हो जाएगा, ये 9 चौको 36 होगा और ये होगा 9 गुणा 10। तो देखो 12, तो 4 × 12, 12 में है 4 और 9 है हमारे पास, 9 है, 10 और लेंगे तो 10 और, तो ये हो जाएगा कितना, ये होगा 12 नंबर 108 और 90 यानी 9 गुणा 10 हो जाएगा। तो ये होगा आपका कितना, 12 नंबर 108 और 108 का गुणा 10 में करोगे
तो 10 तो नहीं लोगे, क्योंकि 10 में आप देखोगे 10 के फैक्टर करोगे तो 10 का मतलब होता है 5 दूनी 10, ठीक है। कितना होता है 10 तो पूरा लेंगे नहीं, क्योंकि 10 में 2 है, 2 हमारे पास एक पहले से है, तो ये 2 पंचे 10, 5 बस लेंगे। तो 12 नंबर 108 और 108 का गुणा 5 में करोगे तो 8 पंच 40 का 4 हासिल 4 0, तो 4 और 5 एकम 5, तो ये कितना आएगा 540 आएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा 540, और 540 को 100 से भाग करोगे तो ये आ जाएगा 5.4। ये आपका राइट आंसर आया। या फिर दूसरा तरीका दोस्तों क्या था, एक तरीका मैंने आपको बताया, क्या बताया कि कभी भी अगर दशमलव को, डेसिमल को आप सॉल्व करते हो और बटे में 100 या 10 लिखते हो तो उसको तरीके से सॉल्व करना, नहीं तो गलत होगा। जैसे यहाँ पे आप देखें दशमलव के 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, यहाँ 2 अंक के बाद, और यहाँ देखते आप तो यहाँ लिखा था 1 अंक के बाद। इसको आप बदलते तो फिर पूरा फ्रैक्शन सॉल्व करते, यानी इसको आप क्या लिखते सीधे सीधे इसको काटते, तो ये लिखते आप किससे 4 से कटता। पहले इसी तरीके को समझ लेते हैं, 108/100 लिखा, फिर 36/100, तो यहाँ पे फिर आप 2 अंक के बाद था तो यहाँ पे 1 अंक बढ़ा के और फिर 2 अंक के बाद ही दशमलव के साथ सॉल्व करते, तो 90/100। तब देखते आप बराबर है सभी में 100, तो ये 100 आ जाएगा और ऊपर हो जाएगा एलसीएम 108, 36, 90 का कितना 540। तो इस तरीके से ये सही होता। या दूसरा तरीका ये था आप यहाँ पे सॉल्व करने का, दूसरा तरीका भी हम बताते हैं क्या होगा सॉल्व करने का। यदि आप सीधा 9 लेके करते, यानी यहाँ पे ये 9 लिया हमने, तो यहाँ पे लिखते आप 108/100 और यहाँ पे लिखते आप 36/100 और यहाँ पे लिखते आप कितना 9/10। तो फिर डायरेक्ट एलसीएम या एचसीएफ नहीं लेते, पहले पर्टिकुलर एक एक को सॉल्व करते आप जहाँ तक कट रहा है। तो इसको करते तो ये 4 से काटते, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 और ये 25 चौको 100। ये काटते आप तो कितना 4 से 4 नाम 36 और ये 25 चौको 100, तो ये होता आपका 27/25। और दूसरा वाला हो जाता आपका कितना, ये पहला तो हो जाता 27/25, दूसरा वाला हो जाता 9/25 और तीसरा हो जाता ये 9/10 ही रहता। कितना रहता 9/10। तब इसका एचसीएफ आप देखते कितना आता 25, 25 और 10। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों नंबर को काटे, क्या 10 हो सकती है? 10 से 25 नहीं कटेगा। 5, 5 दूनी 10, 5 25, बिल्कुल 5 होगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा दोस्तों 5 आ जाएगा। ऊपर का आपको एलसीएम लेना है तो 9 3 27, 27 ही आपका क्या हो जाएगा एलसीएम हो जाएगा। तो 27 को आप 5 से भाग करते तो 5 चौको 5 25 बच जाता कितना 2, तो 5 चौको 20 यानी 5.4 बिल्कुल राइट आंसर होता। क्या होता 5.4 आपका राइट आंसर होता। तो आपको हमने बता दिया। गलती बहुत से लोग यहाँ कर देते हैं कि आपने ऐसे लिखा और लिखने के बाद आप यहीं से सॉल्व करना चालू कर देते, यानी 100, 100 और 10 का आप एचसीएफ ले लेते तो 10 आ जाता और फिर ऊपर। क्योंकि दोस्तों पहले समानता करो। यहाँ पे आप देखो दशमलव के 2 अंक के बाद लगा है, यहाँ दशमलव 2 अंक के बाद, यहाँ 1 अंक के बाद, इसीलिए आप ऐसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। या तो फिर यहाँ पे एक 0 और बढ़ा लो, तब क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ाने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं क्योंकि ये दशमलव के बाद 0 बढ़ा रहा है। तो यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, यहाँ 2 अंक के बाद, यहाँ 2 अंक के बाद, फिर आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते थे। यानी इसको 90/100 लिखते, फिर आप डायरेक्ट ले सकते थे। नीचे का एचसीएफ 100 आप 100 लिख देते, 108, 36 और 90 का एचसीएफ 100 सीधे आ जाता 540। तो ये आपका 5.4 हो जाता। तो उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ आप समझ पाए होंगे। जहाँ पे ये गलती होती है बहुत से बच्चों से, ठीक है, बनते बनते क्वेश्चन गलत होता है, तो यही एक कारण होता है। तो वो चीज़ हमने आपको यहाँ पे डिस्कस की है। तो दोस्तों हमने अभी आपको 23 क्वेश्चन तक सॉल्व किए हैं। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आज के वीडियो में दोस्तों हमने 9 से लेके और 23 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व किए हैं। अगले वीडियो में 24 से लेके और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर कोई भी आपको किसी भी चैप्टर में, नंबर सिस्टम में, या फिर जो हम अभी पढ़ रहे हैं एलसीएम एचसीएफ, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर जो कि ये है 9644009432, इस पर आप व्हाट्सअप हमें कर सकते हैं, तो हम आपका सॉल्यूशन बता देंगे। कोई दिक्कत नहीं, आपको जब टाइम मिलता है आप इस नंबर पे, ये व्हाट्सअप नंबर है हमारा, तो इस व्हाट्सअप नंबर पे आप हमें मैसेज डाल दें, फ़ोटो खींच के क्वेश्चन की, हम आपको सॉल्यूशन करके भेज देंगे। जब भी हमें टाइम मिलेगा, जैसे ही हम फ्री होंगे तो हम आपको इस नंबर पे आप भेजना, हम व्हाट्सअप पे ही आपको वो क्वेश्चन डिस्कस करके भेज देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद।